नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग गुरुग्राम में एयरफोर्स के सामने एक हॉल है, यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राकेश राणा जी, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राकेश राणा जी, आपका स्वागत है गेटिंग सच न्यूज में। आज एक कार्यकारिणी का बैठक रखने का मेन उद्देश्य क्या था? पंकज भाई, पहले तो आपका धन्यवाद। और जो आज कार्यकारिणी की बैठक है, उसका साफ साफ उद्देश्य है, आने वाला टाइम इलेक्शनों का है। इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी प्रॉपर इलेक्शन मूड में चली जाएगी और इलेक्शन को किस तरीके से जीतना है, कैसे उसको हमने जो इलेक्शन आ रहे उसको सफल बनाना है, कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीत पाए, उसी पर ये प्रोग्राम रखा गया। और ऐसी कार्यकारिणी की बैठकें हमारी पार्टी की होती रहती है और ये बैठक होने से फायदा होता है कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नई ऊर्जा भरी जाती है और उसके बाद फिर वो इलेक्शन में अच्छे से अपना कार्य क्षेत्र, अपने एरिया को संभालते हैं और यही से जीत की एक नींव रखी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का ही हिस्सा है। अच्छा, एक बात और है, जब हमारे नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं 4-5 महीने पहले, नायब सैनी साहब, जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए तो हरियाणा में कई जिलों से आवाज निकल के आई, आम जनमानस की भी, इनकी जो है लैंग्वेज हरियाणवियों से मैच नहीं खाती, हरियाणा हरियाणा वालों से, इसको बना दिया। तो विपक्ष में और पब्लिक को भी, मैं पब्लिक डोमेन में बैठता हूँ, तो लोग बोलते हैं शायद इस बार भाजपा हार न जाए हरियाणा में। तो ऐसा मतलब पब्लिक के बीच से आवाज आती है, इसका क्या है? ये तो वो कहते हैं भाई, जितने मुंह उतनी बात। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ये से नायब सिंह सैनी है, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा का पूरे हरियाणा के पूरे देश में एक अलग क्षेत्र के हिसाब से भाषा होती है। हर कोस पे कहते हैं कि भाषा, और हर कोस पे पानी बदल जाता है। तो उसी के कारण उनका जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के हिसाब से जो इनकी विधानसभा का क्षेत्र है, इनका ग्रामीण जो आंचल है, वहाँ की भाषा वही है। उसी प्रकार की वो भाषा अपनी सिंपल सिद्धि जो लोकल देसी भाषा, उसका वो यूज करते हैं। और हरियाणा में कई क्षेत्र के अंदर, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कई एरिया में, अलग अलग गांव में, मतलब कि एक गांव से अगले गांव में ही भाषा का फर्क हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम गुरुग्राम गांव की बात करें और खांडसा या झाड़सा की बात करें, तो वहीं पर सीम के सीम मिलती है, लेकिन भाषा का अलग फर्क है। वहाँ भाषा चेंज हो जाती है एक कोस पे ही। तो सैनी साहब पेवर हरियाणवी है और उनकी जो भाषा है, वो उनकी क्षेत्र की मातृभाषा उसमें दर्शाते हैं। बाकी भाषा को लेके कोई वो नहीं। इतने अच्छे और यशस्वी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, जो एक समान से विकास कार्य करवाने का काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो लड़के अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आपकी जानकारी में है कि अभी सरकार की तरफ से क्या-क्या वैकेंसियां हैं? तो वैकेंसियां तो काफी हरियाणा सरकार ने अभी निकाली है। हरियाणा पुलिस में भी है, रोडवेज में भी है, और भी कई क्षेत्र में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे वैकेंसियां निकलती रहती है। लेकिन अब इस दौरान नायब सैनी की जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बम्पर वैकेंसियां निकाली है और इसको इलेक्शन से पहले ही क्लोज करने का वो प्रयास भी करेंगे। लेकिन गूगल डेटा के हिसाब से अभी जो है पूरे हरियाणा में पढ़े लिखे जो है डिग्री होल्डर 5 या 6 लाख अभी लोग बेरोजगार हैं गूगल डेटा के हिसाब से। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर वैकेंसियां हरियाणा सरकार नायब सैनी निकाल रहे हैं, तो लोग बेरोजगार कैसे हैं? 5-6 लाख लोग। देखो, बेरोजगारी का जो डाटा नापा जाता है, वो इसलिए नहीं नाप उससे नहीं नापा जाता कि उसको सरकारी नौकरी मिले। बेरोजगारी, बेरोजगार नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, चाहे उसका सेल्फ अपना स्टार्टअप का काम हो, कोई शॉप हो, कोई दुकान हो, या सरकारी नौकरी हो। ऐसा नहीं है कि 5-6 लाख जो अपने भाई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सारे बेरोजगार है। अगर सरकारी नौकरी के हिसाब से देखोगे तो वो पूर्ति कभी नहीं होती। इसलिए इंसान को काम धंधे के हिसाब से नापा जाए कि ये बेरोजगार है या काम वाला है, क्योंकि सेल्फ काम भी काफी है और काफी लोग आज के टाइम में करते हैं। और जिसमें अपना खेती का काम हो गया, दुकान का हो गया, बिजनेस का हो गया, प्राइवेट नौकरी होगी, उससे भी बेरोजगारी का पैमाना नापना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी से ही। अच्छा, एक चीज जो है बीजेपी में भी गुरुग्राम में
गुटबाजी चलती है क्या, अलग-अलग ग्रुप हैं? क्योंकि कई जगह जो है मैं तमाम नेताओं के पास मेरा आना-जाना रहता है भाजपा में, तो बोलते हैं भई हमें यहाँ से जो है टिकट मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा और वो आदमी बोल रहे हैं हमें यहाँ से टिकट मिलेगा, दूसरे के पास जाओ, वो भी बोलेगा हमें यहाँ से टिकट मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? अगर किसी एक को टिकट मिल गया, अगर मान लो 3 दावेदार सपना देख रहे हैं मुझे टिकट मिले, 3 में से किसी एक को मिल गया तो इसका मतलब वो चुनाव में जो है सही से चुनाव प्रचार नहीं करेगा जिताने के लिए प्रत्याशी को। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ही उम्मीदवार है। टिकट मांगने वाले 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद एक ही उम्मीदवार है और वो जो चेहरा है वो कमल का फूल है। उसी के पीछे सारे अपनी मेहनत से अपने पूरे प्रयास करें। जिसको टिकट नहीं मिलती वो भी पार्टी के लिए काम करेगा और जो सपोर्टर वो भी काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें सब अपने प्रयास करते हैं। यहाँ भी गुरुग्राम बादशाहपुर सीट पे 4-4, 5-5, 6-6 दावेदार हैं, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी सभी उसका सपोर्ट भी करेंगे और उसको इलेक्शन जिताने का काम भी करेंगे। एक बेसिक मुद्दा आपसे ले लेता हूँ सरकार से हट के अब। मैं आते-जाते जो है रास्ते में कई जगह देखता हूँ ट्रैफिक पुलिस वाले चेक करते रहते हैं। तो साइड में रुकवा के जो है पैसे वसूली की जाती है। तो इस पे आप लोग रोक लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे पुलिस को? देखो ये जो मुद्दा है या फिर जो ये आपकी शिकायत है, वो मेरे लेवल की है नहीं। लेकिन चर्चा करेंगे कि नहीं आप उच्च लेवल पे? लेकिन अगर इस टाइप की कोई बात और मामला संज्ञान में आता है, तो ऊपर लेवल तक उसको पहुँचाने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये रहे हमारे राकेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और किसी परिचय के मोहताज नहीं है पूरे गुरुग्राम में। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।